हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th भूगोल के पहले अध्याय का खंड घ जो है खनिज संसाधन, उसी का टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है एक एक ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। खनिज संसाधन से जितने भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपका बीटीसी से, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए आप खंड घ जो है वह है खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कि सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। कह रहा है कि भारत में जो है लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 50 प्रकार के, क में ख में है 100 प्रकार के, ग में है 150 प्रकार के, और घ में है 200 प्रकार के। जल्दी से आप हमें बताइए कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो सर जी भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खनिज है जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो क में देखिए ऑप्शन में है मैग्नीज, ख में है अभ्रक, ग में है बॉक्साइट और घ में है चूना पत्थर। जल्दी से आप हमें बताइए कि इनमें से कौन सा खनिज हो जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज या फिर अभ्रक या फिर बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सर जी मैग्नीज जो है ना वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। क में है सोना, ख में है टीन, ग में है अभ्रक और घ में है यहाँ पे ग्रेफाइट। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा खनिज है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सोना या टीन या अभ्रक या ग्रेफाइट, इसमें से कौन अधातु है। सिंपल सा मैं आप यह बताइए, टोटल का टोटल खनिज है लेकिन अधातु को नहीं, बताइए। तो सर जी घ जो है ग्रेफाइट वह अधातु है, यानी कि ग्रेफाइट जो है वह अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। यहाँ पे खनिज होगा मेरे भाई, सही कर लेना है इसको, ठीक है ना। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। तो क में है सोना को, ख में है तांबा को, ग में है लोहा को और घ में है मैग्नीज को। जल्दी से आप हमें बताइए कि किस खनिज को जो है उद्योगों का जननी माना गया है। जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सर जी लोहा को जो है ना, लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं यहाँ पे है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। क्वेश्चन है कि कौन है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो क में है लिग्नाइट, ख में है हेमाटाइट, ग में है बिटुमिनस और घ में है इनमें से सभी। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन है जो लौह अयस्क खनिज का एक उदाहरण है। फटाक से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए ऑप्शन में है लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एक बार आप लोग बताइए तो फटाक से। तो सर जी हेमाटाइट होगा ऑप्शन नंबर ख। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। कर्नाटक या फिर गोवा या फिर उड़ीसा। देखिए भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर घ देखने का जरूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है वह भारत में जो कुल लौह उत्पादित होता है उसका कितना प्रतिशत उत्पादित करता है। क में है 10%, ख में है 20%, ग में है 30% और घ में है 40%। जल्दी से आप हमें बताइए। तो 20%। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है वह कुल लौह अयस्क का 20% भारत में उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह आप देखेंगे यहाँ पे। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम है या फिर द्वितीय है या तृतीय है या फिर चतुर्थ है। जल्दी से आप हमें बताइए कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो सर जी मैग्नीज उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है विश्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि 9वां नंबर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि आप इस वीडियो को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं या नहीं फिर अदर स्टेट से देख रहे हैं। तो अपने अपने स्टेट का नाम और जिस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं उसका नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर
कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। कह रहा है कि 1 टन इस्पात को बनाने में कितने मैंगनीज का उत्पादन होता है। क में है 5 किग्रा, ख में है 10 किग्रा, ग में है 15 किग्रा और घ में है यहाँ पे 20 किग्रा। तो 1 टन इस्पात बनाने में मेरे भाई कितने मैंगनीज का उपयोग होता है, जल्दी से बताइए। तो 1 टन जो है यहाँ पे इस्पात बनाने में 10 किग्रा मैंगनीज का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि उड़ीसा जो है या किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, लौह अयस्क का या मैग्नीज का या टीन का या फिर तांबा का। तो उड़ीसा जो है मेरे भाई, उड़ीसा जो है आपका वह जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन की एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। कह रहा है कि एल्युमिनियम को बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है, मैग्नीज का या फिर टीन का या लोहा का या बॉक्साइट का। जल्दी से आप हमें बताइए कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट का सर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। कह रहा है कि देश में तांबे का जो है वह कुल कितना भंडार है, 12वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर में क में है 100 करोड़ टन, ख में है 125 करोड़ टन, ग में है 150 करोड़ टन और घ में है 175 करोड़ टन। तो देश में यहाँ पे जो है तांबे का कुल भंडार जो है वह 125 करोड़ टन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। कह रहा है कि देश में जो अभ्रक का उत्पादन हो रहा है उसमें से बिहार झारखंड से कितना उत्पादन होता है, यह पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन क में है 60%, ख में है 70, ग में है 80 और घ में है 90%। तो बिहार झारखंड में देश का कुल अभ्रक का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है, आपको पता है कितना प्रतिशत होता है, बताइए एक बार। 80%। देश में जितना भी अभ्रक है उसका 80% उत्पादक राज्य जो है वह बिहार और झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो है वह है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर या बॉक्साइट या ग्रेनाइट या लोहा। तो सर जी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वह चूना पत्थर है। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है 2026 उसमें मेरे भाई। तो आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।